दोस्तों, आप सबके कहने पर मैंने अपने टेरेस गार्डन पर वेजिटेबल्स लगाना भी शुरू कर दी हैं और टोटली मैंने 4 वेजिटेबल्स के सीड्स लगाए थे, जिनकी कंडीशन अब कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो कई सारे सब्सक्राइबर्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने सीड्स कहाँ से खरीदा है, कितने का खरीदा है। तो ये सारी जानकारी आज मैंने इस वीडियो में दी है ताकि आप भी ये सीड्स खरीद के इनको कुछ इस तरह से ग्रो अप कर पाएं। जय श्री राधे दोस्तों, लगभग 4 महीने पहले मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी और टेरेस गार्डन के शुरुआती दौर में मैंने अपने टेरेस गार्डन पर ऐड किए थे ये ढेर सारे फूल। बट एक दिन में ही नहीं, डे बाय डे मैंने इम्प्रूवमेंट की, डे बाय डे मैंने पॉट्स क्रिएट किए, कुछ का जुगाड़ बना ली और कुछ थोड़े बहुत इस प्रकार वाले मैंने खरीद लिए, वो भी बिल्कुल कम खर्च में। तो ये सारी बातें मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे टेरेस गार्डन को बनाए हुए 4 महीने हो चुके हैं और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स मुझे हर बार ये बात कहते रहते थे कि आप अब फ्लावर्स के साथ साथ अपने टेरेस गार्डन पर वेजिटेबल्स भी ऐड करें। तो मैं आप सबकी बात को टाल तो सकती नहीं, इसीलिए विंटर्स की मैंने शुरुआत कर दी है और मैंने अपने टेरेस गार्डन पर वेजिटेबल्स ग्रो करना शुरू कर दिया। शुरुआत मैंने यहाँ से की है। लगभग 11 दिन पहले मैंने अपने टेरेस गार्डन पर लगाए थे पालक के बीज, जो कि अब कुछ इस तरह से उग चुके हैं और जितने भी बीज मैंने लगाए थे आप देख सकते हैं हर एक बीज अच्छे से जर्मिनेट भी हुआ है और डे बाय डे ये ग्रो भी हो रहे हैं। और हमेशा की तरह मेरे पास पॉट्स तो होते नहीं हैं और साथ में पैसा भी नहीं होता, इसीलिए मैंने जुगाड़ बनाया और कुछ इस तरह से टायर का इस्तेमाल करके टायर को ही मैंने पॉट बना दिया और टायर के लिए जुगाड़ से ही मैंने इस तरह का एक स्टैंड क्रिएट कर दिया है। और ये जो मैंने इसके लिए स्टैंड क्रिएट किया है ना, ये बेकार सा ना दिखे, इसीलिए जो मैंने सस्ते जुगाड़ से हैंगिंग पॉट्स मतलब छोटे छोटे पॉट्स खरीदे थे ना, उनको मैंने कुछ इस तरह से इस पूरे ही स्टैंड पर रख दिया है। और अब ये देखिए पूरा ही व्यू कुछ इस तरह से लगता है इसका, जो कि देखने में थोड़ा बहुत ठीक लगता है, मतलब ऐसे बेकार सा नहीं लगता है। और साथ में एक और क्वेश्चन ये ऐड कर लेती कि मैंने पालक को ही क्यों चुना, क्योंकि पालक ना बिल्कुल इजी टू ग्रो होता है। एक बार अगर हम इसे लगा लेंगे ना तो बिना किसी चिंता के ये उग भी आता है और अच्छी खासी हमें हार्वेस्टिंग भी कुछ ही हफ्तों में देने लग पड़ता है। और साथ में ये मेरा शुरुआती दौर था वेजिटेबल्स का, इसीलिए मैंने पालक को पहले लगाना प्रेफर किया। और अगर इनके बीजों के रेट के बारे में बात करें, इसका प्राइस क्या था, तो मात्र 20 रुपए में मैंने ये पैकेट खरीदा था इसका और बिल्कुल थोड़े से बीजों से ही मैंने इतने सारे ये पौधे उगा लिए हैं। और मैंने बीज खरीदे थे ऑफलाइन अपने नियर बाय, हमारे यहाँ पे बीजों का भंडार जहाँ पे होता है ना शहर बाजार में, वहीं से खरीदे थे। हाइब्रिड सीड्स थे और साथ में मैंने इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह, मैन्युफैक्चर डेट वगैरह चेक करके लिए थे ताकि ये कहीं एक्सपायर ना हो गए हों और ये उगे ही ना और हमारे कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए और साथ में मेहनत भी बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए बीजों को खरीदते समय आप भी इन बातों का ध्यान रखें। तो ये तो होगी पालक की बात। साथ में मैंने 3 और वेजिटेबल्स को ऐड किया है, चलो उनकी कंडीशन को भी देखते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने लगाई है ये इस लकड़ी की टोकरी में ये मूली, इसके भी मैंने बीज ही लगाए थे और अभी आप देख सकते हैं ये बीज काफी अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं, पौधे का रूप भी ले लिया है और डे बाय डे ये जो पत्तियां हैं ये मूली के पत्तों की तरह दिखना शुरू हो गई हैं। क्योंकि पहले जब ये पैदा होती है ना, मतलब बीज जर्मिनेट होता है ना, तो ये कुछ इस तरह से हार्ट शेप में होते हैं। बाय डे जैसे जैसे ये ग्रो अप होते हैं तो इनकी शेप कुछ इस तरह से होने लग पड़ती है। और इसके लिए भी मेरे पास पॉट नहीं था, तो मैंने इस लकड़ी की टोकरी में टारो लगाई हुई थी, जिसे अरबी कहा जाता है। इसने मुझे काफी अच्छी हार्वेस्टिंग दी, गर्मियों में हमने खूब खाई ये। और अभी फिर मैंने क्या किया, इसकी मिट्टी वगैरह अच्छे से निकाल के इसमें पौष्टिक तत्वों को ऐड करके इसमें मूली के बीज लगा दिए थे और मिट्टी सच में उपजाऊ थी और पूरे 1 दिन में ही ये बीज जो हैं जर्मिनेट भी हो गए। मतलब सुबह मैंने इनको लगाया और शाम को मैंने देखा कि अंकुरित होना शुरू हो चुके हैं। सच कहूँ तो मेरी खुशी का तब ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इन सब चीजों को पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी। और फिर जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी कहते कि हाँ ये ना बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी उग जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। खुशी के साथ साथ थोड़ा गम भी आ गया। बट मैंने उनको कहा कि मैंने सुबह लगाया और शाम को उगाए
तब वो भी थोड़े शॉक्ड हुए और थोड़े खुश भी हुए। फिर कहते वाकई तेरी मेहनत भी रंग ला रही है। तो चलो बातें काफी होगी, अब इसका प्राइस जान लेते हैं। तो इसका प्राइस था ना 20 रुपीज। मूली और पालक ये दोनों मैंने साथ में खरीदे थे, और मूली और पालक ये दोनों ही मुझे इजी टू ग्रो लगते हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इनको ही उगाया। और फिर जब इन दोनों का मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला कि अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझ में भी क्षमता है सब्जियों को लगाने की, मैं भी इनको लगा सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, उससे अगले ही दिन और सब्जियों के बीज खरीद कर ले आई। तो वो और सब्जियां कौन सी हैं, तो देख लीजिए। मात्र 6 दिन पहले मैंने लगाई है इस टूटी हुई बाल्टी में ये गोभी के बीज, और अभी आप इन सब की कंडीशंस देख सकते हो, काफी अच्छे से ये ग्रो अप हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोभी के पौधे हैं, जो कि जब पैदा होते हैं तो कुछ इस तरह से लगते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से दाने थे, मतलब छोटे छोटे से बीज थे। उन छोटे छोटे बीजों में से इतने बड़े बड़े पौधे अब निकल रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे इनको भी देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि ये बीज भी अच्छे से जर्मिनेट हो गए और पौधे का रूप लेना इन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो अभी आप सबके मन में ये बात आ रही होगी कि इतनी छोटी सी बाल्टी में इतने सारे पौधे एक साथ कैसे ग्रो अप करेंगे, क्योंकि फूल गोभी का तो पौधा काफी बड़ा होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, पहले ना इसकी सीडलिंग्स ग्रो करनी पड़ती है, मतलब इनके छोटे छोटे पौधे ग्रो करने पड़ते हैं बीजों से। फिर उसके बाद इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है इस तरह के किसी भी बड़े पॉट में। इसीलिए मैंने इन सबको साथ में लगा दिया है, और जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनको रिपोर्ट कर देंगे। ओके मित्रों, और अभी इनके प्राइस की बात करें, एक पैकेट का कितना प्राइस था, तो इसका प्राइस था टोटली 25 रुपीज। 25 था कि 30 था, रुको क्लियर करके बताती हूँ। ये देखिए, ये है वो सीड्स जो मैंने इस बाल्टी में लगाए हैं। चलो अब इनका प्राइस देखते हैं। तो ये देखिए 35 रुपीज इसका प्राइस है, और इसकी जो ये कंपनी है ना, कंपनी कहते हैं ना, तो वो है पहूजा सीड्स वैरायटी है ये। और रिव्यू आप देख सकते हो, अच्छा है, आपकी नियर बाय भी मिल जाएगा आसानी से। और साथ में ये भी पढ़िए, जेनेटिक प्योरिटी मिनिमम 98% बताई गई है। और 35 में हमें इतने सारे पौधे मिल रहे हैं, मतलब हमने इतने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। इतने पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे ना यार, अभी कुछ कर पाएंगे ना हम। और साथ में एक और बात बता दूं, इसके बीज अभी भी और भी हैं, मतलब ये काफ़ी कम बीज लगाए हैं मैंने इसमें, बाकी और भी हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, आवाज़ आ रही है ना। तो काफ़ी सारे बीज अभी भी बाकी हैं जिनको हम लगा सकते हैं। मेरे पास पॉट आएंगे तो मैं और भी ज़्यादा लगा लूंगी। प्राइस भी हो गया, रिव्यू भी देख लिया आपने, सारी बातें जान ली इसके बारे में। चलो अब अगले पौधे की तरफ बढ़ते हैं, पौधे की तरफ नहीं, सब्जी की तरफ। तो हमारी लास्ट और 4th वेजिटेबल है, प्यारे प्यारे से दिख रहे मटर। हाँ जी, ये मटर के ही बीज है, मटर के ही पौधे हैं, और ये मैंने टोटली लगाए थे 39 बीज अमृत में डिप करके, और मात्र लगाए थे मैंने ये 3 दिन पहले। रिजल्ट आप सबके सामने हैं। 3 दिन पहले लगाए हुए बीज पौधे का रूप ले चुके हैं, अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं, और मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही है। चलो अब इसका प्राइस जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 25 रुपीज़। तो ये मुझे मिले थे टोटली 25 रुपए में, और अभी काफ़ी सारे बीज और भी हैं इसमें, मतलब बिल्कुल वर्थ इट है। और ये भी मैंने अपने यहाँ की लोकल शॉप से ही खरीदे थे। तो इन बीजों की जो वेराइटी है वो हीरा हाइब्रिड सीड्स है, मतलब क्या कह सकते हैं इसे, कंपनी हीरा हाइब्रिड सीड्स कंपनी है ये, और रिजल्ट तो आप सबके सामने हैं। दोस्तों बस अब कुछ ही दिनों में आपको मेरे टेरेस गार्डन पर फूलों के साथ साथ ये ढेर सारी सब्जियां भी दिखने वाली हैं, और साथ में हार्वेस्ट करते हुए मैं भी दिखने वाली हूँ। तो दोस्तों अब जल्दी से बता दीजिए कि आप सबको मेरी ये इजी टू ग्रो वेजिटेबल्स कैसी लगी, और इनको मैंने अपने टेरेस गार्डन पर ग्रो करके सही कार्य किया क्या। तो मुझे आप सबके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बता देना। और इनसे रिलेटेड आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात जो आपको जाननी चाहिए कि अभी तक मैंने ना इन सीडलिंग्स पे एक बार भी किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बस तभी डाला था जब मैंने इनको लगाया था। उसके बाद 13 दिन हो चुके हैं इसे लगाए हुए। मैंने इसके साथ अभी तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। बस थोड़े ही दिनों में अब मैं इसकी रूटीन वाइज केयर करना शुरू कर दूंगी, लिक्विड फर्टिलाइजर और साथ में गोबर की खाद।
तो इनकी डे बाय डे केयर देखने के लिए और साथ में हार्वेस्टिंग तक का सफर मेरे साथ निभाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन वेजिटेबल्स को लगाने का। और बाकी तो आप सभी देख ही सकते हैं, कबाड़ का जुगाड़ करके सारे काम हो रहे हैं। बस बीज ले रही हूँ पैसे से, बाकी तो सब कबाड़ का जुगाड़ है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।